क्वेश्चन नंबर 22 तक आप लोगों ने काफ़ी अच्छे और जो भी डाउट हुआ हमने भी बड़ा पेशेंसली आप लोगों को समझाया। आशा ही नहीं पूर्ण विश्वास है सबको समझ में आ गए होंगे। और जो लाइव क्लास नहीं देख पाए थे, ऑनलाइन ये अपलोडेड क्लासेस भी देख रहे हो, उनको भी अच्छी तरह समझ में आ रहे होंगे। ठीक है, चलिए हम लोग देखते हैं और भी क्वेश्चन आंसर राउंड 5 में देखते हैं। तो 5 में क्वेश्चन नंबर 23 या Yes, sir. 23 क्या है आप लोग? C. थर्ड ऑप्शन सी। Option C. ठीक है, Option C. Yes, sir. सी ना। और इनसे डिफरेंट किन्हीं का आंसर? Sir, option C, Mr. Z. यस यस, सी हमने लिख लिया, मिस्टर जेड। और डाउट है किन्हीं को? डाउट है तो फटाफट बोलिएगा। कोई डाउट नहीं है, आगे बढ़ जाए। ओके ठीक। मिस्टर जेड ठीक है। क्वेश्चन नंबर 24 टू 28, 24 28 बनाए होंगे। 24 का आंसर क्या आया है, ट्राई किए आप लोग? जो बनाए हो बतलाओगे आंसर। Sir, doubt है। ठीक है, Doubt है सर। कोई बात नहीं, तो बतलाते हैं, जरा आराम से देखना आप लोग। ठीक है, 11। ओह ज़्यादा स्टूडेंट है। सर बनाए हैं। बना दे हम। ठीक है, अब आप लोग बनाए हैं देखिए। सर। बनाए हैं, ठीक है, पहले को बना लेते हैं, अधिकतर को डाउट है उसके दिन से मिलाते हैं। ओके संतोषी, ठीक है। ठीक है। ए बी सी डी के आर सिटिंग इन द ठीक। फर्स्ट रिया रो सर। ऑफ द क्लास फेसिंग द टीचर। सेम वही है। मान लो कि टीचर यहाँ बैठे हुए, आप लोग पर डे जो क्लास पढ़ते हैं टीचर है, ठीक है, इसमें 11 स्टूडेंट बैठे हुए हैं, यहाँ पर सब बैठा हुआ, ठीक है। और फर्स्ट रो ऑफ द क्लास फेसिंग द टीचर डी हु इमीडिएट लेफ्ट ऑफ एफ। अब यहाँ पर कह रहे हैं डी हु इमीडिएट लेफ्ट ऑफ एफ। अब यहाँ पर देख लो क्वेश्चंस के अकॉर्डिंगली। डी डी हु टू द इमीडिएट लेफ्ट ऑफ एफ, सबका फेस इधर है, टीचर की ओर है, राइट ना। इमीडिएट लेफ्ट लेफ्ट में है, तो एफ को यहाँ बैठा, तो एफ डी हु इमीडिएट लेफ्ट ऑफ एफ इज सेकेंड टू द राइट ऑफ इज। इज किसके लिए आया? इज यहाँ पर देखो, इज किसके लिए आया? के लिए आया। डी इज सेकेंड टू द राइट ऑफ सी। सी के राइट में क्या है? सेकेंड। तो सी का राइट इधर होगा, क्या सबका फेस इधर है, तो सी के राइट में फर्स्ट नहीं है, सेकेंड है। इंफॉर्मेशन को हमने यूज कर लिया। ए इज सेकेंड टू द राइट ऑफ, ए इज सेकेंड टू द राइट ऑफ ई। ई के राइट में सेकेंड, ओके। हु इज एट वन ऑफ द एंड। ओ, हु किसके लिए आया यहाँ पर, ध्यान दो, हु किसके लिए बगल में, उसके लिए। हु इज एट वन ऑफ द, कहने की आवश्यकता नहीं, लेफ्ट हैंड से इधर से पहला हो जाएगा, ये दूसरा, तीसरा, चौथा, 5 6 पोजीशन वाले यहाँ होंगे, 7th 8 9 10 एंड क्या 11। समझ गए? 11 आदमी थे, तो 11 का सिटिंग अरेंजमेंट हम यहाँ पर सीक्वेंस डाल दिए। क्यों ऐसा किया? क्योंकि हमें पता चल चुका है इंड में, तो इंड में है, यानी लेफ्ट साइड से ये क्या है, फर्स्ट पोजीशन पर है। ओके, अब देखिए इंफॉर्मेशन और चाहिए हमको, होना भी चाहिए। ए सेकेंड, जे इज इमीडिएट नेबर ऑफ ए एंड बी। जे ए और बी का पड़ोसी है, तो जे को यहाँ रख दिए, नेबर कर दिए, पड़ोसी कर दिए। एंड उसके बाद डायरेक्ट लगातार कहते जा रहा है, जे इज इमीडिएट नेबर ऑफ ए एंड बी टू द लेफ्ट ऑफ जी। ये थर्ड किसके लिए कह रहा है? जे के लिए कह रहा है। थर्ड टू द लेफ्ट में, तो जी के लेफ्ट, जी को यहाँ बैठाएंगे तब तो जी का लेफ्ट इधर होंगे, और लेफ्ट तो इधर फर्स्ट हो जाएंगे, इधर सेकंड हो जाएंगे। फर्स्ट सेकंड पोजीशन पर लेफ्ट से इधर, और थर्ड कौन हो जाएगा? ये हो जाएगा। इस प्रकार अरेंजमेंट इधर हो गए, ठीक है। अब यहाँ पर एक जगह खाली बच गया आपका, ओके। अब आगे कह रहा है कि H इज इमीडिएट लेफ्ट ऑफ D। H इज इमीडिएट लेफ्ट ऑफ D, बचा हुआ H है। H इज इमीडिएट लेफ्ट ऑफ D, तो यहाँ खाली बचा हुआ था। H इज इमीडिएट लेफ्ट ऑफ D एंड थर्ड टू द राइट ऑफ I, और I के राइट में थर्ड है।
तो आई को हम यहाँ खाली जगह बचा हुआ है तो इसको यहाँ बैठा देते हैं, और आई के राइट में करना है तो ये हो जाएंगे, सेकेंड यहाँ पर होगा, और थर्ड पोजीशन पर कौन होगा, मैं कह रहा था लेफ्ट ऑफ डी एंड थर्ड टू द राइट ऑफ आई। तो एच यहाँ पे बैठ जाएंगे, तो एच के पहले यहाँ, एच के पहले कौन है, सी, और एच के बाद कौन है, डी। डी एंड एफ हो जाएंगे, और सी कहाँ हो जाएंगे, यहाँ हो जाएंगे। अब कोई इन्फॉर्मेशन की आवश्यकता ही नहीं है, बात समझ रहे हो, इन्फॉर्मेशन की आवश्यकता ही नहीं है। तो यहाँ पर बचा हुआ कौन है, तो एक जगह खाली फिलिंग द ब्लैंक्स आपके बचे हुए हैं, यहाँ पर बचा हुआ है, यहाँ पर बचा हुआ है खाली जगह, यहाँ बचा हुआ है। तो यहाँ पर किसका नाम यूज नहीं किया गया है, ए बी सी ई एफ, एफ एफ का जी, जी एच आगे के, ओके, के का इस्तेमाल अभी तक हम नहीं किए थे, हम तक के ऑटोमेटिकली कभी भी आएगा, लेट से आएगा, कोई जहाँ देखेगा चेयर खाली वहाँ पर चुपचाप जाकर बैठ जाएगा, किसी से हेल्प मांगने भी नहीं जाएगा क्या। तो इस प्रकार 11 व्यक्ति थे, पर्सन को आराम से बैठाया गया, टुकड़ों टुकड़ों में ये पजल दिए हुए थे, इन सारे टुकड़ों को धीरे धीरे एक करके एक जगह हमने एक रो में ले आया, जैसा वो चाह रहा था करना। बात तो समझ में आ गए होंगे क्या, या एक बार फिर से आप बना के देखिए, बना, जो एक बार डाउट आप लोग को हुआ था एक बार फिर से बना लो, 2 मिनट का टाइम दे रहे हैं, उसके बाद देखते हैं आंसर क्या होगा। ओके डियर स्टूडेंट, यहाँ पर एक डाउट आपका हुआ है क्योंकि यहाँ पूछा जा रहा है, इस स्टेटमेंट से कंफ्यूजन क्रिएट हो रहा है कि क्लियर नहीं हो पा रहा था आप लोगों को बनाने के दौरान क्या होगा। तो यहाँ स्टार्टिंग किसके लिए हुआ है, जे के लिए हुआ है, नाउन कौन है, जे। यहाँ पर जे इज इमीडिएट नेबर ऑफ ए एंड बी, सारे नाउन ही है, लेकिन जे के बारे में कह रहा है, जे ए और बी का पड़ोसी है, थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ जी, और वो उसी के बारे में कह रहा है कि, और वो वहाँ कहाँ पर बैठा हुआ है, जी के बाएं तीसरा स्थान में बैठा हुआ है। जे ए और बी का पड़ोसी है तथा वो जे के बाएं तीसरा स्थान में बैठा हुआ है। जो स्टार्टिंग में है उसी के बारे में सारी बातें, जब तक कि फुल स्टॉप कॉमा नहीं हो, उसी के बारे में कहे जाते हैं। तो इसलिए हमने क्या किया कि यहाँ पर बैठाया, जे के बारे में यहाँ पर कह रहा था, जे इज इमीडिएट नेबर ऑफ ए एंड बी, जे को हमने क्या किया, ए और बी का पड़ोसी बना दिया, एंड थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ, क्या कहा था, थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ जी कहा था। तो जी को यहाँ बैठा, जी पहले से यहाँ बैठा हुआ था, जी के लेफ्ट में थर्ड पोजीशन पर है ही वो, चलो, तो बीच में एक जगह खाली हो गया, राइट ना। अब यहाँ पर सी एच डी एफ चारों एक जगह साथ बैठेंगे, जहाँ ही बैठेगा, तो 4 जगह यहाँ खाली हुआ था, तो 4 जगह यहाँ पर आके ये चारों बैठ गए, ठीक है। तब चारों बैठ गए तो अब कुछ कहने की आवश्यकता नहीं है, खाली जगह पर कौन बैठ, यहाँ खाली जगह है तो के बैठ जाएंगे क्या। जो भी डाउट था क्लियर हो गए होंगे, आंसर भी ला लें, ठीक है। अब 24 का आंसर क्या है, हु इज द सिटिंग इन द मिडिल ऑफ द रो, ठीक बीच में कौन है, यानी 11 है तो छठा वाला ठीक बीच में होगा, तो छठे पोजीशन पर कौन दिखलाई दे रहा है आपको, ठीक बीच में पूछा जा रहा है, तो 6th पोजीशन पर कौन है, आई। तो आई राइट आंसर होंगे, तो आई किस ऑप्शन में है, आई 4th ऑप्शन में है, तो राइट आंसर क्या होगा, 4। क्लियर है। विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप ऑफ फ्रेंड्स इज सिटिंग द राइट ऑफ जी, जी के राइट में कौन है, तो आप देख रहे थे जी के राइट में 4 जगह खाली था, और वो जी के राइट में कौन है, तो जी का राइट क्या होगा, इस साइड जी का राइट है ना। तो जी के राइट में 4 मित्र कौन बैठा हुआ है, तो ये सी एच डी एफ बैठे हुए हैं, तो राइट आंसर क्या होगा, सी एच डी एफ। सी एच डी एफ किस ऑप्शन में है, सेकेंड ऑप्शन में। क्लियर है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट ट्रू इन द कंटेस्ट ऑफ द एबव सिटिंग अरेंजमेंट, देर आर 3 स्टूडेंट बिटवीन डी एंड जी, क्या डी और जी के बीच में 3 बैठे हुए हैं, तो डी और जी के बीच में 2 ही बैठे हुए, गलत हो गया, ट्रू पूछ रहा है। के इज बिटवीन ए एंड जी, क्या के ए और जी के बीच में बैठा हुआ है, के इज बिटवीन ए एंड जी, नहीं, के बैठा हुआ ई और ए के बीच में बैठा हुआ है। तो बी इज सिटिंग बिटवीन जे एंड आई, क्या बी जे और आई के बीच में बैठा हुआ, एब्सोल्युटली राइट है। बी कहाँ बैठे हुए हैं, देखो बी बैठा हुआ है कहाँ, जे और आई के बीच में बैठा हुआ है, तो जे एंड आई, तो यही तो है, तो राइट आंसर हो जाएंगे यही। कौन ट्रू कह रहा है, तो ट्रू जब थर्ड हो गया तो आगे कोई ट्रू नहीं होंगे क्या, विच ऑफ वन इज द ट्रू कह रहा है, तो राइट आंसर क्या हो गया, थर्ड। क्लियर है। इन द एबव सिटिंग अरेंजमेंट विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट सुपरफ्लुअस, सुपरफ्लुअस मतलब किसकी आवश्यकता नहीं है, तो सबकी आवश्यकता थी, यहाँ पर किसी भी एक को छोड़ते तो अरेंज नहीं होता, राइट ना। तो नन ऑफ सुपरफ्लुअस, नन ऑफ सुपरफ्लुअस दिया हुआ है, किसमें है नन ऑफ सुपरफ्लुअस, आपका 5th ऑप्शन में है नन, कोई सुपरफ्लुअस नहीं, अननेसेसरी कोई नहीं है, ठीक है। अब कहता है कि 28 में कह रहा है, इफ डी ई डी ये इस पोजीशन आपस में चेंज कर लेते हैं, तो विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ स्टूडेंट इज सिटिंग एट द एंड, अगर ये दोनों, सर कुछ दिख नहीं रहा है। हाँ सर, नहीं दिख रहा है कुछ भी।
तो 27 में क्या हुआ, नन ऑफ सुपरफ्लुअस। यहाँ तक कोई डाउट किन्हीं को? नो सर। अब कह रहा है दो दो आपस में इंटरचेंज करे, तो उन दोनों को इंटरचेंज करने में समय बर्बाद नहीं करना है। क्या लास्ट में पूछा क्या जा रहा है उस पर ध्यान देना है। तो आप देख रहे हैं, तो यहाँ पर पूछे जा रहे हैं, तो यहाँ ये पूछा जा रहा है कि एट द इंड पर कौन कौन होंगे। तो आप देखिए इंड पे है कौन, तो इंड पे ई है और एफ है, तो ई एंड एफ है, तो ई किसके साथ इंटरचेंज कर रहा है, इंड पर एक ई है और दूसरे इंड पर कौन है, एफ है। तो ई, अब क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है, ई किसके साथ इंटरचेंज कर रहा है, तो ये देखो ई डी के साथ इंटरचेंज कर रहा है। तो एक दो कॉर्नर पर, एक कॉर्नर पर ई था पहले से और दूसरा कॉर्नर पर जो भी था, तो ई के जगह पर अभी कौन चले आएंगे, डी आ जाएंगे। और देखो दूसरा कॉर्नर पर एफ है, तो एफ किसके साथ इंटरचेंज किया है, तो यहाँ पर एफ खोजो कि एफ के एंड एफ इंटरचेंज, तो एफ के जगह पर एफ यहाँ था, एफ के जगह पर कौन चला है, के। तो अब ऐसा इंटरचेंज करने के बाद नए इंड में कौन कौन हो जाएंगे, डी एन के हो जाएंगे। डी एन के किस ऑप्शन में है, थर्ड में। तो हमको देखना है कि पहले इंड में है कौन, तो पहले इंड में हम देख रहे हैं कौन है, ई है एंड एफ है। तो ई और एफ किसके साथ, ई किसके साथ इंटरचेंज किया, डी के साथ, एफ किसके साथ इंटरचेंज किया है, के साथ इंटरचेंज किया है। तो राइट आंसर क्या होगा, डी एन के। ओके, ठीक है, जिसके साथ इंटरचेंज करेगा वही राइट आंसर हो जाएगा, डी एन के। डी एन के किस में, थर्ड ऑप्शन में है। यहाँ तक कोई डाउट किन्हीं को? आगे बढ़ना चाहते हैं हम। 29 to 33 बनाए हैं, यस सर। Yes, sir. Yes, sir. आंसर आया है, आंसर बताना Yes, sir. चाहेंगे। 29 का आंसर बताइए क्या होगा। Option B. ऑप्शन बी, आई। सेकंड ऑप्शन Oh. क्या, यस। Yes, इसके sir. अलावा 30 का सी, Option B. 3 और बी भी है। Yes, sir. 31 का Option 31 का बी है, Option B. एच, ई एच एंड सी। 32 का C. सी, ऑप्शन सी। Option C. थर्ड। 33 का ऑप्शन ए। Option A. Option A. फर्स्ट। क्या डाउट है, बतलाना है। एक क्वेश्चन में डिफरेंट आंसर आया, 30 का 3 and 2। चलिए, बहुत सारे स्टूडेंट हो सकता है नहीं बना पाए हों, ठीक है। तो 8 पर्सन नाम दिया हुआ, सिटेड अराउंड ए स्क्वायर टेबल, 2 on each साइड। स्क्रीन क्लियर दिखलाई दे रहे होंगे, ऑडियो वीडियो ऑडिबल है, यस। ठीक है। देखिए 2 in each साइड कर रहा है, तो हम यहाँ पर दो दो करके बैठा दिए सबको। 8 पर्सन है, स्क्वायर टेबल या रेक्टेंगल टेबल में बैठ के बातें कर रहे हैं। और ऐसा क्वेश्चन हम पहले भी देखे थे जस्ट थोड़ी देर पहले, लेकिन वहाँ थोड़ा डिफरेंट स्ट्रक्चर था, यहाँ थोड़ा डिफरेंट है, कोई बात नहीं है। देयर आर 3 लेडी मेंबर। अब कहता है फीमेल कितने हैं, फीमेल 3 है, तो बाकी सब क्या हो जाएंगे, मेल हो जाएंगे। दे आर नॉट सिटेड टू ईच अदर, मतलब दो फीमेल अगल बगल नहीं बैठेंगे। जे इज बिटवीन एल एंड एफ, तो जे इज बिटवीन एल एंड एफ। हम अगर जे को यहाँ बैठाते हैं तो जे एल और एफ के बीच में बैठा है। और चलो भाई ठीक है, जे एल एंड एफ के बीच में बैठा है, तो हमको डाउट है एल यहाँ हो सकते हैं या एफ भी यहाँ हो सकते हैं। जे इज बिटवीन एल एंड एफ। एफ ए मेल मेंबर सिटेड अपोजिट टू ई। एफ के बारे में कहता है मेल मेंबर है और सिटेड अपोजिट टू, नहीं उसके पहले क्या था, जे इज बिटवीन, जी इज बिटवीन आई एंड एफ। ओके, जी इज बिटवीन आई एंड एफ कह रहा है, तो अगर एफ को यहाँ बैठाते हैं तो जी को कहाँ बैठाना पड़ेगा, यहाँ, और आई को कहाँ बैठाना पड़ेगा, यहाँ। देख लेते हैं। एच ए लेडी मेंबर सिट सेकेंड टू द लेफ्ट ऑफ जे। अब यहीं से डाउट क्लियर हो जाएगा किधर बैठेगा। कहता है एच ए लेडी मेंबर सेकेंड टू द लेफ्ट ऑफ जे, लेफ्ट ऑफ जे, तो जे का फेस इधर है, तो जे का लेफ्ट इधर होगा, तो जे का लेफ्ट जब इधर होगा, क्या जे का लेफ्ट इधर हो जाएंगे। तो कहता है एच ए लेडी में सेकेंड टू द लेफ्ट ऑफ जे, तो जे के लेफ्ट में फर्स्ट यहाँ पर है, सेकेंड यहाँ पर हो जाएंगे। तो ये जो बैठा है तो गलत बैठा है हम यहाँ, क्योंकि यहाँ पर एच को बैठना पड़ेगा, और एच क्या है, वो फीमेल है, तो इधर क्या हो जाएंगे, मेल, और इधर जो होगा वो कौन होगा, मेल। बस इतनी बात कहेगी, दो फीमेल एक साथ नहीं बैठेंगे। तब एच को वहाँ बैठा है तो आई को भी यहाँ मना करना पड़ेगा, और यहाँ पर क्या हो जाएंगे, इसके पहले कहा था जी इज बिटवीन आई एंड एफ, उसके पहले कहा था जे इज बिटवीन एल एंड एफ, वो तो कर दिए। जे एल और एफ के पीछे बैठा हुआ है, तो यहाँ पर हम, और उसके बाद कहा था जी इज बिटवीन आई एंड एफ, तो जी को यहाँ बैठाएंगे। अब आई को कहाँ बैठाएंगे, यहाँ बैठाएंगे, क्योंकि एल जब इधर बैठ गया तो एफ क्या बैठेगा, इधर बैठेगा, राइट। अब देखिए ना, आगे कहता है एफ ए मेल
H a lady member second left, F a male member seated opposite to E a lady member. F मेल मेंबर है, F मेल मेंबर है और उसके अपोजिट कौन बैठ रहा है, सीटेड अपोजिट टू E. F a मेल मेंबर सीटेड अपोजिट टू क्या कह रहा है, E. ठीक है, एक मिनट जरा इसको फिर से हम बताते हैं, थोड़ा सा कहीं मिसिंग हुआ है लगता है। क्या आप लोगों को भी लग रहा है? Yes, sir. जो हो गया, ठीक है। आवाज़ थोड़ा सा कहीं डिस्टर्ब है किसी का, जरा म्यूट कर ले प्लीज़। अभी सब लोग म्यूट ही कर लो, थोड़ा देर बाद खोल ऑन करना, ठीक है। प्लीज़ म्यूट कर लीजिए सभी स्टूडेंट। ओके, अब यहाँ पर कह रहा है 8%, एक बार इसको बता अच्छे से देखिएगा। 8% है तो स्क्वायर टेबल बैठ कर डिस्कशन कर रहे हैं, 2 इस साइड तो 1 2 यहाँ 2 इस साइड बैठा दिया गया, ठीक है। अब कह रहा है कि देयर आर 3 लेडी मेंबर, फीमेल कितने हैं, 3 हैं, रेस्ट क्या होंगे, मेल होंगे। तो एक दूसरे के अगल बगल फीमेल। जे इज बिटवीन एल एंड एफ, जे कहाँ बैठे हैं, जे इज बिटवीन एल एंड एफ, जे इज बिटवीन एल एंड एफ, एफ एंड एल, ठीक है। और आगे कहता है जी इज बिटवीन आई एंड एफ, जी इज बिटवीन आई एंड एफ, ठीक है। ये डाउट था कि एफ यहाँ भी हो सकता था यहाँ भी, लेकिन हमने एक बार मान के चला। और एच ए लेडी मेंबर सेकेंड टू द लेफ्ट ऑफ जे, जे के लेफ्ट में सेकेंड पोजीशन पर एच है और वो कौन है, फीमेल, ठीक है। और एफ एच ए लेडी मेंबर इज सेकेंड टू द लेफ्ट ऑफ जे, एफ ए मेल मेंबर सीटेड अपोजिट टू ई, एफ मेल मेंबर है और इसके अपोजिट कौन है, ई ए लेडी मेंबर। ई के बारे में कह रहा है कौन है, फीमेल, ठीक है, बहुत अच्छी बात है। फीमेल के बगल में फीमेल नहीं होंगे तो यहाँ मेल होंगे, ये भी क्या होगा, मेल होगा। अब बचा क्या, तो ये आदमी तो सब बैठ गए, एल एच जे एफ, एक जगह खाली है, वहाँ पर लास्ट में किसका नाम यूज नहीं किया गया है, तो के का, तो के ऑटोमेटिकली अपने आप लास्ट में आके बैठ जाएंगे, तो के वहाँ बैठ जाएंगे। अब रह गई बात, 3 फीमेल हैं तो एक इन्फॉर्मेशन और होना चाहिए, क्या कि 2 ही फीमेल पता चल रहा है। ई ए लेडी मेंबर, देयर इज ए लेडी मेंबर बिटवीन एफ एंड आई, ये वाला इन्फॉर्मेशन का इंतजार था, नहीं रहता तो हम बना नहीं पाते। तो इस प्रकार अब जो इन्फॉर्मेशन आ रहा है वो कह रहा है देयर इज ए लेडी मेंबर बिटवीन एफ एंड आई, एफ और आई के बीच में जो बैठा है ना, एफ और आई के बीच में कौन बैठा है, जी बैठा हुआ है और वो कौन है, फीमेल है। तो इस प्रकार 3 फीमेल का बात पता चल चुका, फीमेल के बगल में जो भी बैठे होंगे मेल होंगे। तो अब यहाँ जो फीमेल के बगल 3 फीमेल निकल ही चुका है, तो बाकी जो बचे होंगे वो सारे क्या हो जाएंगे, मेल हो जाएंगे। इस प्रकार 8 का पोजीशन यहाँ पर अरेंज हो गया और सारे कौन मेल है कौन फीमेल है क्लियर पता चल चुका। तो एक बार आप लोग बतलाएं कि ये बात समझ में आ गई है या नहीं आया, या फिर समझाना। क्लियर है डियर स्टूडेंट? Yes, sir, clear है। फिर समझाना है नहीं ना? अब आंसर मिलाइए जरा, आंसर फटाफट मिला लेते हैं। 29, हु अमंग द फॉलोइंग इज सिटेड बिटवीन ई एंड एफ, तो इसका आंसर क्या होगा, ई और एफ के बीच में कौन बैठा है, ई यहाँ है और एफ कहाँ है। ई और एफ के बीच में इस साइड देखते हैं तो इस साइड 2 आदमी बैठे हैं, लेकिन इस साइड कितने, 1 2 3 4 आदमी बैठते हैं। तो ये हम डाउटफुल हो गया कि लेफ्ट साइड इधर इस साइड से देखते क्लॉकवाइज में देखते तो 4 आदमी, एंटी क्लॉक में देखते तो 2 आदमी हैं। तो इधर 2 और 4 होना चाहिए, तो यहाँ पर ऐसा कोई एग्जैक्ट मिडिल में एक नाम दिया गया है तो कोई नहीं होंगे, तो आंसर क्या होंगे, इनमें से कोई नहीं, ठीक है। या आंकड़े अपने आप दे, नहीं आंकड़ा तो पता चल रहा है लेकिन एग्जैक्ट क्या पूछ रहे हो वो पता नहीं, लेकिन एग्जैक्ट आंसर भी तो मेरा नहीं आ रहा है, एग्जैक्ट आंसर कोई नहीं आ रहा है। तो इसीलिए नन ऑफ दीज को यहाँ पर नहीं देख के हम ये कर पा रहे हैं, हम डाउटफुल रह गए, हम तय नहीं कर पा रहे हैं, इसलिए आंसर क्या देंगे, हम तय नहीं कर पा रहे हैं, इसको यहाँ से हटा देंगे। राइट आंसर मेरा होगा कैन नॉट बी डिटरमिन्ड, क्लियर है। तो यहाँ आंसर किस में टिक लगाइएगा, 4 में। हाउ मेनी पर्सन आर सीटेड बिटवीन के एंड एफ, अब इसमें देखो के और एफ के बीच में कौन बैठा हुआ है, तो के इस बार कहाँ है, यहाँ है, और एफ कहाँ है, आपका यहाँ है। तो इस साइड से देख रहे हैं के और एफ के बीच में 1 2 3 है, और इस साइड से भी देख रहे हैं तो 1 2 और क्या है 3 है। तो इस साइड से भी के और एफ के बीच में 3 बैठे हुए, इस साइड से भी के और एफ के बीच में 3 बैठे हुए हैं, दोनों तरफ से 3 and 3 है, तो कोई डाउट नहीं रहा, तय हो गए। यहाँ भी अगर 3 और 4 आता तो तय नहीं कर सकते, लेकिन दोनों तरफ 3 and 3 आ रहे हैं, तो मेरा एक ही आंसर बच रहा है, चाहे क्लॉकवाइज में देखें या एंटी क्लॉकवाइज में। राइट आंसर क्या होगा, 3 होगा।
बात समझ गए हैं? यहाँ तक में कोई डाउट किन्हीं को नहीं ना है? अब हु अमंग द फॉलोइंग 3 लेडी मेंबर, तो 3 लेडी कौन कौन है देख, आपको जस्ट अभी देखे 3 लेडी कौन है। तो 3 लेडी में देख रहे हैं तो फीमेल तीनों में, तीनों फीमेल कौन है, तो एक है फीमेल आपका क्या ई है, और दूसरा फीमेल कौन है आपका H. एच है एंड जी है। कोई भी सिंटेक्स हो सकता है। एच ई जी किसी में है, ई एच जी किस में, सेकेंड में, तो राइट आंसर क्या होगा सेकेंड। हु अमंग द फॉलोइंग इज टू बी इमीडिएट लेफ्ट ऑफ एफ, एफ के इमीडिएट लेफ्ट में कौन है, एफ के इमीडिएट लेफ्ट में कौन है, तो एफ यहाँ बैठा हुआ है, तो एफ का लेफ्ट में कौन है, जे है ना, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा जे। जे किसी ऑप्शन में है, जे किस में है, थर्ड में, थर्ड राइट आंसर होंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रू अबाउट जे, जे के बारे में कौन सही है, तो जे मेल है या फीमेल है, जे इज ए मेल मेंबर, क्या Male. मेल Yes. है, मेल है, तो यहाँ पर एक राइट हो गया, तो बाकी सब नहीं होंगे, सारे रॉन्ग हो जाएंगे। ठीक है, जे इज ए फीमेल कहता है तो फॉल्स है, गलत है। जे सेक्स डिटरमिन नहीं कर पा रहा, बिल्कुल गलत है, पता है मेल है। पोजीशन जे का नहीं पता चल रहा, बिल्कुल सही, गलत है, पोजीशन तो पता चल ही चुका है कहाँ बैठेगा, तो इस प्रकार राइट आंसर ओनली क्या हो जाएंगे ए। ओके डियर स्टूडेंट, 29 to 33 में कोई डाउट, जो भी डाउट था वो आप समझ चुके होंगे, या फिर से एक बार बतलाना है तो पूछिए। अकॉर्डिंगली नहीं है, लेकिन ऑप्शन में आई है तो एक तरफ हाँ, से तो तो आ ई रहा और है। एफ के बीच में कौन है, तो किस साइड से, लेफ्ट से या राइट से। आप देखिए ई और एफ के बीच में कौन है, तो यहाँ पर देखिए हम देख रहे हैं कि ई यहाँ पर है, ठीक है, और एफ कहाँ पर, यहाँ पर। तो ई और एफ के बीच में आई भी है, जी भी है ना, और ई और एफ के बीच में तो के भी हो सकते हैं, एच भी हो सकते हैं, एल भी हो सकते हैं। इधर से देखते तो इनके बीच में तो इन तीनों में से कोई एक हो जाते हैं, इधर देखते तब इन दोनों में से कोई एक हो जाते हैं, राइट ना। तो आपका कहने का ये मतलब है कि ऑप्शन में तो कोई एक मैच कर रहा है सर, एफ आई जे, तो जे तो एफ आई जे, तो जे तो इधर से भी हो सकता था बीच में, ई और एफ के बीच में, ई और एफ के बीच में, ई और एफ के बीच में तो जे भी है ना, तो इधर देखते तो इधर देखते तो आई भी है, लेकिन हमको तो आंसर तो कोई एक ही चाहिए, राइट ना। ये नहीं कह रहा है कि क्लॉकवाइज डायरेक्शन में ई के क्लॉक के लेफ्ट साइड या ई के राइट साइड, और इस साइड 4 है, इस साइड 2 है, इसलिए कन्फ्यूजन होगा, इसलिए तय नहीं कर, एग्जैक्ट आंसर नहीं आ पा रहा है मेरा, इसलिए हमने राइट आंसर दिया कैन नॉट बी डिटरमिन्ड, नन ऑफ दिस को नहीं दिया, या आई को नहीं दिया, या एफ को नहीं दिया, राइट। समझ गए होंगे डाउट, Yes. था, क्लियर हुआ, आगे बढ़े, Yes. Yes, sir. आगे बढ़ चले हम लोग, ठीक है।